चुनाव के अंदर जो इलाहाबाद का हो रहा है उसे किसे जिताकर भेजेंगे? अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला को। हाँ, एक ताऊ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। हैं जी? अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। हाँ, एक तो खिलाफ है हमारा नेहरू जी। एक ताऊ खिलाफ है आपके? अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। तो आपके पास भी आएंगे, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, भ्रष्टाचार क्या खत्म करे है हमारे तो कोई ना तो फसल के भाव देने लग रहे। ये आज से 12 साल पहले जो नरमे का भाव आ वो भाव अब चल रहा है, तो इस सरकार ने क्या दिया है? तो सरकार के दावे गलत थोड़ी है। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है इलाहाबाद के गांव जोगीवाला के खेतों में, और ये आप देख सकते हैं सामने ही राजस्थान का बॉर्डर है, और ये जोगीवाला गांव जो है वो आखिरी गांव है हरियाणा का, इलाहाबाद क्षेत्र का, जो राजस्थान का बॉर्डर आगे लग जाता है। बात कर लेते हैं, कुछ किसान हैं यहाँ कपास की जो खेती है कपास चुग रहे हैं, झोली में डाल रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपको देख के हम रुके, जो कपास चुगी जा रही है आपकी, और इलाहाबाद का चुनाव भी आ गया है। हाँ जी। तो उसे इलाहाबाद चुनाव के अंदर आप किस तरह क्या तैयारी है, किस प्रत्याशी के यहाँ जितवा के भेज रहे हैं? अभय सिंह को। अभय सिंह को। लेकिन आपका गांव जो जोगीवाला है वहाँ का दावा किए जा रहे हैं, जितने लोगों से हमने बात की, 2-3 ग्रुप बैठे हुए थे, उन्होंने सबसे दावा किया कि इस बार जो है गोविंद कांडा को बीजेपी को जिताकर भेज रहे हैं, क्योंकि कहते हैं हमारे गाँव से 50-60 बालक को सरकारी नौकरी में लगवा दिए और भ्रष्टाचार भी खत्म किया है। तो आपके पास भी आएंगे, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, भ्रष्टाचार क्या खत्म करे है हमारे तो कोई ना तो फसल के भाव देने लग रहे। ये आज से 12 साल पहले जो नरमे का भाव आ वो भाव अब चल रहा है, तो इस सरकार ने क्या दिया है? तो सरकार के दावे गलत थोड़ी हैं। नहीं तो किसान सरकार तो बड़े बड़े दावे करे किसानों के किसानों की नहर तरफ। भी बहुत कम चलन लग रही है। अच्छा, ये समस्या है। हाँ जी। अच्छा, तो कपास की जो आप खेती कर रहे हैं, आपको कपास चुग भी रहे हैं, क्या भाव वो कपास का ठीक मिल रहा है? अभी तो ठीक ही है। अच्छा, लेकिन खर्चा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो जितवा कर किसे भेज रहे हैं इस बार इलाहाबाद से? अभय सिंह को। अभय सिंह चौटाला के युवा किसान लगे हुए हैं कपास चुगने के लिए, वो भी हाथों में कपास दिखा दे भाई, ये कपास चुग रहे हैं, देखो कैसे तोड़ी जाती है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि कपास कैसे पैदा होती है, कैसे, ये दिखा दे, कपास के पेड़ हैं और देखो कैसे यहाँ से एक एक छोटा छोटा दाना चुग के इसी कपास से फिर बड़े बड़े गद्दे, रजाइयाँ, बिस्तर वगैरह बनते हैं, जिनसे लोगों को सर्दी में राहत मिलती है। युवा किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कर रहे हैं काम, खेतों में लगे हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। भाई युवा किसानों क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद चुनाव को लेकर? जी, इलाहाबाद चुनाव का तो ये सिस्टम है जी, यहाँ पे इलाहाबाद चुनाव अभय सिंह चौटाला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अभय सिंह ने अपने किसान के लिए इस्तीफा दिया है। और आज किसान की हालात ये है, जो मतलब सबसे ज़्यादा बिजनेस में अगर किसी का घाटा है तो किसान के घाटा है। बिल्कुल ये घाटे की खेती कर रहा है। अभी आप डीजल देखो, 100 रुपये के आसपास डीजल पहुंच गया, 105 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल पे रोज रोज भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, हर चीज़ की जो रोज़मर्रा की चीज़ें घर पे आती है या खेती में जो खर्चा लगता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो डीजल के ऊपर आधारित है। डीजल बढ़ गया तो सब चीज़ ऑल टोटल खर्चा बढ़ गया जी। अच्छा, जो आज 2010 के अंदर है, नरमे का भाव था 7200 रुपये कुंटल, और आज भी अभी 7500-7600 ये भाव मिल रहे हैं। पिछले से तेज है, पिछली बार से। तो जी उस टाइम अपने डीजल का भाव था 50 रुपये लीटर। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है, डबल हो गया। हाँ जी, तो 500 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ा है, और डीजल देखो डबल हो गया। चलिए, आप एक युवा किसान क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस मुद्दे, इस समस्या को लेकर, जो रेट बढ़ रहे हैं आए दिन? ये अपने किसान की बिल्कुल भी यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है जी। किसान है, बिल्कुल घाटे की खेती कर रहा है। अभी ये आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सिर्फ किसानों का चल रहा है, और किसानों की बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। अपने अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, चलो एक नेता है वो किसी किसान के साथ खड़ा तो हुआ, कोई और आके खड़ा ही नहीं हुआ, किसान की कोई सुनने वाला ही नहीं। लेकिन कुछ किसान नाराज भी हैं उनके अभय चौटाला के इस्तीफा कहते बात जबरदस्ती चुनाव थोप दिया गया है, उनको मतलब विधानसभा में रहना चाहिए था, विधानसभा में रहकर आवाज उठानी चाहिए थी, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। विधानसभा में रह के तो अकेला था जी विधानसभा में, तो और जो अब कौन सा 20-30 सीट आ जाएंगी? अभी तो एक ही सीट आएगी, उसने अगर आ भी गई तो।
उसने इस्तीफा दिया था जी कि अपने लेकिन कांग्रेस समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। तो समस्या का समाधान जो उसने इस्तीफा दिया था तो कि कांग्रेस के 30 विधायक थे और भी निर्दलीय थे, तो अगर वो इस्तीफा देता इसी तरह और इस्तीफा देते तो सिर्फ बीजेपी के विधायक थे 40, वो 40 बचते, तो उस बाकी 50 इस्तीफा दे देते तो 40 बचते। सरकार तो गिरनी थी, बिल्कुल टूटनी थी सरकार तो, लेकिन और का किसी का जमीर नहीं जाग गया जी किसान के लिए। ये मतलब हाँ है, जी, ठीक। तो उसने तो अपने पहली जो लक्ष्मण रेखा है वो लांगी थी, वो लीक खींची थी कि सबसे पहले मैं दूंगा इस्तीफा, अगर कोई और दूसरा है तो, पर और कोई माइकल लेकिन उसके साथ नहीं है। तो यहाँ देखा एक और बुजुर्ग युवा है, रोष है और जोश भी है और काम कर रहे हैं खेतों में। और बात कर लेते हैं तो जी क्या कहना चाहेंगे, फिर भी क्या कहना चाहोगे? मैं तो क्यों कहना चाहूँ, फिर भी क्या तो ये तो बता दो किसे जिता कर भेज रहे हैं, ये बता कहने दो। मैं तो कांग्रेस ने अच्छा कोई बात, वो अपनी अपनी बात रखो, अपने हर आदमी को अपने कहने का हक है। पवन दिया मैं तो। अच्छा पवन बेनीवाल को। अच्छा चलिए, आपने कांग्रेस की बात ही मान ली, कांग्रेस की जिता के भेजो आप, चलो। लेकिन एक बात और बताइए जरा कि भरत सिंह बेनीवाल को अगर टिकट मिलती कांग्रेस की तो भारी मतों से जीतते हो, 20 से 25 हजार वोट बिल्कुल सही बात है ये तो है जी। है। ये है बात, सही बात है। काफी लोगों ने ये कहा है कि अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिल जाती ना तो 20 से 25 हजार से कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन अब वो बात नहीं बनेगी। ये बात सही है। सही है। चलिए यहाँ कुछ हमारी ताई माताएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि खेतों में काफ़ी जगह यहाँ मुश्किल है। उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ खेतों में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी काम कर रही हैं खेतों में और कपास की चुगाई कर रही है। राम राम जी, कैसे हो आप? ठीक हो, काम कर रहे हो? चलिए, तो इस पर ये बता दो, जो चुनाव में, ये तो चलो आपका काम है, कर रहे हो, चुनाव के अंदर जो इलाहाबाद का हो रहा है उसे किसे जिता कर भेजेंगे? अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला को। हाँ। एक ताऊ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। हैं जी? अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। हाँ। एक तो खिलाफ है हमारा नेहरू जी। एक ताऊ खिलाफ है आपके? अच्छा इसलिए अच्छा नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। अच्छा चलो, कपास की फसल कैसी इस बार आपकी? अब बढ़िया है फसल, ठीक और है। रेट रूट कैसे मिल रहे मंडियों में? कम मिल रहे हैं कम मिल रहे? हाँ। चलो एक बात बताओ, सरकार तक आपकी बात पहुंचाने के प्रयास करेंगे हम जी, कि जो कपास के जो रेट हैं वो ठीक मिल रहे हैं आपको? क्या इन खेतों से, जो इस खेती से आपको जो मेहनत है आपकी, वो मेहनताना पूरा हो जाता है? नहीं जी, खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। खर्चे भी नहीं पूरे होते? नहीं। फिर भी मेहनत कर रहे हो? हाँ, मेहनत सारे कर- रिस्क लेके, जान हाँ। जोखिम में डाल के। बीज भी बहुत महंगा आता है। जी, जी, हाँ। जी। और उसकी चुगाई भी बहुत महंगी हाँ, होती मेहनत है। भी है जी, मेहनत हाँ, भी है। तो ये पूरे नहीं होते हैं जी। नहीं होते पूरे। नहीं। तो अभय सिंह चौटाला कुछ कहना चाहेंगे आप? अभय सिंह चौटाला तो किसानों की मदद कर रहे हैं, तो मदद करेंगे कुछ तो फिर भी हमें भी फायदा होएंगे। चलिए, यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी, किसान महिलाएं हैं, खेतों में देखो कितनी मेहनत से काम कर रही हैं और उनका कहना है कि हम अभय सिंह चौटाला की जिता के। हाँ बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपर दो जी थोड़ा। अभी आपने कहा था कि जो ताऊ है कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे हैं वो हमारे से नाराज है। नाराज है क्या वो आपसे? ना ना, नाराज क्या में है, और? नाराज को नहीं। तो फिर वो कह रहे कांग्रेस जीतेगी, आप कह रहे अभय सिंह चौटाला जीतेगा, ये बहन जी भी कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला जीतेगा। हाँ, अभय सिंह चौटाला जीता, अभय सिंह चौटाला का याद भी मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और भी प्रत्याशी हैं, पवन बेनीवाल भी है, गोविंद कांडा भी है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जीत के अपनी, तो वो तो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे इस बार। ना है मैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला। तो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ जोगीवाला गांव है, इलाहाबाद का आखिरी का गांव है, सामने राजस्थान का बॉर्डर है, और हमको लगातार इस तरह की कवरेज दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ गांव जोगीवाला के खेतों से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।